हम किन किन इंडस्ट्रीज पे आने वाले हैं, एक बार फिर से इसको जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस साल का यदि हमारा 1000 इंडस्ट्रीज का टारगेट है तो उस इंडस्ट्रीज में कैटेगरी कौन कौन सी रहेगी, उसकी आज हम थोड़ा सा बेसिक चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे चर्चाएं और आगे बढ़ाते चलेंगे हम। तो ये रहा। आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो पा रहा होगा सबको। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत से ही एग्जांपल में स्पाइसेस का ही एग्जांपल लेते थे, गरम मसाले के एग्जांपल लेते थे, तो स्टार्टिंग यहीं से हमारी हुई फाइनली। और इस प्रोजेक्ट को हम पैन इंडिया में यदि जैसे अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, जहाँ पर प्रोसेसिंग प्लस आपका पैकेजिंग दोनों एक साथ होगा। लेकिन आगे चल के इस चीज़ को और थोड़ा सा एक नए स्तर पर बढ़ाना, चूंकि हमने 1000 इंडस्ट्री के टारगेट लिया हुआ है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन के हिसाब से यदि पर डे 3 फैक्ट्री खोलेंगी तब जा करके लगभग 1000 इंडस्ट्री ओपन हो सकती है। बट ये फॉर्मूला केवल गणित के हिसाब से नहीं चलता है, एक दिन में 50 फैक्ट्रीज भी ओपन हो सकती हैं, कुछ तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। तो अभी हमने पूरे डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके पहले क्वार्टर का प्लान किया है कि पहले क्वार्टर में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर R&D करना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगातार लगी हुई है, और अभी रिसेंटली हमने एक हायर अथॉरिटी HOD हमने हायर किए हैं, जो कि ऑलरेडी डाबर और बड़ी बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया है पहले भी। जैसे आप हाजमोला का जो कैंडी खाते हैं, ये भी उन्होंने ही बनाया था, उन्हीं का फार्मूला था। बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में दिए हैं डाबर की तरफ से। तो बड़े मतलब 23 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो उनको हमने अगले 3 महीने का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया है कि R&D टीम के साथ मिलकर के हमें अगले 3 महीने में किन किन स्टडी करने के लिए किन किन आपका सेगमेंट में या किस कैटेगरीज में हमें आगे बढ़ना है, उसकी हमने कंप्लीट जो है एक पूरी रूपरेखा बना ली है। तो ये पहला क्वार्टर हमारा जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ जो अभी हमारे सामने पहला जो कहना चाहिए कि टास्क है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे पास KYC हो। एक बार जब कंप्लीट KYC हमारे पास हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ करेगा, तो इनिशियली तुरंत लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी पहले प्रोजेक्ट की बात करें, तो हमने जैसे प्री डिफाइन किया कि 2000 लोगों से 10,000 लिया जाना है। बट टोटल अभी तक जो KYC की संख्या है वो 1300 लोगों की हो पाई है। हालांकि धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, चूंकि ये पहली बार होना है। एक बार जब चीजें सेटल हो जाएंगी, इसके बाद तो उन्हीं से सारा जो है रोटेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि हमने ज्यादा नहीं, फर्स्ट क्वार्टर में 5 से 6 हजार KYC भी कंप्लीट कर ली, और 5 हजार भी मान के चलते हैं, उसका 10% भी हमारे पास अगर रेशियो आ जाता है तो भी मोर देन एनफ है हमारे लिए। उससे कहीं ना कहीं हमारा 500 हजार लोगों के द्वारा तुरंत हमें रिस्पांस मिल जाएगा। मान लीजिए 5000 लोगों की KYC है, तो सेम टाइम यदि सबके पास मैसेज या मेल जाता है या अनाउंसमेंट होता है, तो 5000 में से एटलीस्ट 1000 लोग हमें मान के चलते हैं, 20% का रेशियो, कि एटलीस्ट 10 से 20% लोग सुपर एक्टिव रहते हैं, तो 500 से 1000 लोग ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में आसानी से वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहला जो ईयर है हमारा 2023, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे अब हम सीधे सीधे। तो इस प्रोडक्टिविटी के ईयर में हमने पहला जो क्वार्टर लिया है, उसमें कुछ कैटेगरीज के ऊपर हमने भी बात की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी स्पाइसेस की बात करें तो इसमें भी 2-3 अलग अलग कैटेगरी आ रही हैं। जैसे कि आप पहला तो आपने ऑलरेडी कई लोगों ने यूज भी किया होगा, उससे भी और प्रीमियम एक लेके आ रहे हैं। मतलब 2 कैटेगरी के ऊपर हम काम करेंगे। एक तो बेसिक रहेगा जो ग्रेड B से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रहेगा प्रीमियम, जो कि अपने आप में A ग्रेड का स्पाइस रहेगा। उसका पैकेजिंग मटेरियल, उसका टेस्ट 1/4 रहेगा। जहां आप एक चम्मच यूज कर रहे होंगे किसी चीज को, मसाले को या रॉ मटेरियल को, वहां पर आपको 1/4 में ही आपका काम हो जाएगा। तो वो प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होगा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब कि जो उसके रॉ मटेरियल होते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक प्लस सर्टिफाइड होंगे। तो उनका यूज करके उसकी और क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा, जो कि A ग्रेड में अपना हम लोग उसको यूटिलाइजेशन में लाएंगे मार्केट में। तो स्पाइसेस केवल एक फैक्ट्री नहीं होगी, पैन इंडिया को कवर करने के लिए कम से कम 50 फैक्ट्री का हमने प्लान किया है। जहां पर कुछ बड़ी फैक्ट्री होंगी जो फुली ऑटोमेटिक होंगी, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होंगी, और कुछ फैक्ट्रीज जो रहेंगी वो रहेंगी हमारी कंप्लीट पैकेजिंग। मतलब कहने का, जैसे मान लीजिए कि हम अभी एक उड़ीसा मान लीजिए, जहां हमारा बहुत कम अभी तक अप्रोच है वहां तक। अब उड़ीसा में यदि हमें कोई फैक्ट्री खोलना है, तो वहां हम ना तो ऑटोमेटिक डाल सकते हैं, ना ही सेमी ऑटोमेटिक डाल सकते हैं। वहां स्टार्ट कर सकेंगे हम अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा यहाँ से पीस के वहां पहुंचा दिया जाएगा, जैसे कि, और वहां केवल पैकेजिंग प्लांट लगेगा। तो पैकेजिंग से मतलब पूरे पैन इंडिया में लगभग 50 से 100 फैक्ट्री हमारा रहेगा स्पाइसेस का। इसी के साथ साथ ओरल केयर में भी आ रहे हैं, जो कि इसके ऊपर भी R&D अपना टीम पूरी काम कर रही है। जो अपना पेस्ट रहेगा वो भी जिस तरीके से आपके बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक में जो मल्टीपल चीजें मिला करके और पेस्ट बनाया जाता है, उसके ऊपर कंप्लीट टीम काम कर रही है। तो ओरल केयर ये इस साल का मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ कि इस साल हम लोग किस किस कैटेगरी पे आने वाले हैं। तो पहला है हमारा स्पाइसेस का, ठीक है। दूसरा रहेगा ओरल केयर का। ओरल केयर में और भी कुछ चीजें आएंगी, ये तो मैंने एग्जांपल ओरल केयर नीचे लिखा हुआ, तो पेस्ट के अलावा और भी जो भी उसके एड ऑन चीजें रहेंगी उसके साथ, जो हम बेच सकते हैं ओरल केयर में, जो चीजें हम बाथरूम में यूज करते हैं हम लोग, उसमें ओरल केयर में जो है कुछ प्रोडक्ट और इसमें एड ऑन होंगे। तो ये भी अपना सेकंड कैटेगरी है जिसके ऊपर पूरी कंप्लीट टीम काम कर रही है राइट नाउ।
और इस साल की जो फैक्ट्रियां स्टार्ट होंगी वो रहेंगी आपकी 50 लाख रुपए से लेके और 5 करोड़ तक का, इस साल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये से थर्ड कैटेगरी है हमारा एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल के ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मार्केट में सोयाबीन का ऑयल भी चलता है आपका, बहुत अलग अलग प्रकार के ग्राउंड नट भी चलता है, सनफ्लावर ऑयल भी चलता है, और रिफाइंड ऑयल के नाम पे बेचा जाता है, प्लस आपका सरसों का तेल बेचा जाता है। तो हम जो ऑयल बना रहे हैं एक ऐसा ऑयल रहेगा जो कि सबका कॉम्बाइन रहेगा, मतलब कि ना तो वो सरसों रहेगा ना ही वो सनफ्लावर रहेगा, एक ऐसा ऑयल जो कि खाने का तेल कहलाएगा, जिसमें सारी चीजों का मिक्सचर होगा और वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। एक सिंगल ऑयल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आर&डी टीम इसके पीछे लगी है कि अपना जो एक ऑयल किस तरीके से हम लॉन्च करें ताकि वो खाने में एडिबल ऑयल जो है जब उसको यूज करें तो आपको प्रॉपरली वो हेल्थ वाइज, चूंकि आज की डेट में आपको मालूम है कि जो हार्ट अटैक का इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लोग फिल्टर या एडिबल ऑयल ऐसा यूज कर सकते हैं जिसमें फैटी एसिड कम हो। तो इसीलिए ऑयल के ऊपर रिसर्च साथ में स्टार्ट हो गया है। तो ऑयल जो भी हमारा बनेगा वो सिंगल ऑयल रहेगा और उसमें सारी चीज़ों के जो है समावेश रहेंगे ताकि वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे और हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहे वो। तो एडिबल ऑयल भी हमारा एक कैटेगरी रहेगा इस साल के लिए। अब एडिबल ऑयल एक फैक्ट्री नहीं रहेगी, कई सारी फैक्ट्रियाँ होंगी, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री होंगी हम उनसे भी टाई अप करेंगे, अपने भी वेंचर स्टार्ट करेंगे, अपनी खुद की फैक्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के एक हेयर इंडस्ट्री में ये सारी इंडस्ट्रीज को हमें कवर करना है इस ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में इन सारी कैटेगरीज के ऊपर केवल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलेगा, और जो एग्जिस्ट हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है इसको कंप्लीट रनवे पे लेके आने का काम रहेगा इस 3 महीने के अंदर। मतलब यदि हमारा स्पाइस का अपना जो ब्रांड स्टार्ट हो चुका है तो कंप्लीट जितने हमें स्टेट का, हमने आपको एक डेटाबेस भेजा था कौन कौन से स्टेट में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, कौन से जिले से स्टार्ट करेंगे, पहले हम प्रॉपरली उसको नीच मार्केट में उठा के लेके जाएंगे ताकि एक आम आदमी, छोटा सा परचून की दुकान भी है, वहां पर भी हमारा ब्रांड अवेलेबल हो। इसके बाद तो जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को लॉन्च करते जाएंगे तो हमारा एक बार जब मार्केट बन चुका होता है, एक दुकान में हम पहुंच चुके होते हैं, तो जब भी कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो वहां तक रीच करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो अभी नॉर्थ इंडिया और साथ में साउथ इंडिया के ऊपर भी कुछ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, प्लस टेस्ट वाइज भी कुछ वर्किंग होगी। जैसे कि आपकी मान लीजिए नॉर्थ का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, साउथ का अलग होता है, या थोड़ी सी बात करें बिहार में जो टेस्ट अलग मिलेगा, लेकिन वही आपको उत्तर प्रदेश का टेस्ट आपको अलग मिलेगा, उसके ऊपर भी कंप्लीट जो है R&D टीम अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी है और अपनी 2 लैब स्टार्ट हो चुकी हैं। एक हेड ऑफिस में तो थी ही, साथ में जो हाजीपुर अपना प्लांट ओपन हुआ है वहां पर भी एक लेबोरेटरी अलग से बनाई गई है जहां सारे इक्विपमेंट अपने रनिंग में आ चुके हैं, राइट। इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा रहेगा ये रहेगा फ्लोर मिल का। बेसिकली आटा ही नहीं, इसमें कंप्लीट फ्लोर्स रहेंगे अलग अलग जो हमारे घर में आटे यूज होते हैं। तो ये आपका वेट फ्लोर आटा मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी हम फ्लोर मशीन डालते हैं, फ्लोर प्लांट डालते हैं, तो वहां पर अलग अलग तरीके से जो जो हमारे एक किचन में जो जितने फ्लोर्स लगते हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा और इसकी भी कई सारी इंडस्ट्रीज ओपन की जाएंगी। देन इसके बाद हमारा हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मार्केट में। आप जानते हैं कि जो भी हम लोग हेयर ऑयल यूज करते हैं वो दैट इज अ मिक्सचर। जैसे हमने इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगभग 1 महीने पहले ही स्टार्ट हम कर चुके थे। तो पता चला जैसे आप लोग अभी आपका कोई भी आंवला ऑयल लगाते हैं या आपका आलमंड्स ऑयल लगाते हैं, तो बेसिकली इसमें ना तो आंवला होता है और ना ही आलमंड्स होता है। मुश्किल से उसमें 1 या 2% फ्रेगनेंस यूज किया जाता है, बाकी वो पूरा जो है वो सब वहाँ पर जो दूसरे आपका कहना चाहिए सपोर्टिव जो उसका कंटेंट होता है वो यूज किया जाता है। कभी भी प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी किसी भी ऑयल के अंदर। अगर बोला जाता है कि ये बादाम का तेल है तो बादाम का तेल प्योर आपको नहीं मिलेगा। बादाम वैसे ही बहुत ज्यादा थिकनेस उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो कितना आपका लाइट ऑयल होता है आप भी समझते हैं। तो एक हेयर ऑयल इस तरीके से जो है बनाया जाएगा टीम द्वारा, जो कि हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ या हेयर ब्लैक ब्लैक या व्हाइट जो इश्यूज होते हैं, जो ऑल टाइप स्किन को जो है सूट करे, कुछ इसके ऊपर अपनी वर्किंग चल रही है, ठीक है। तो हम लोग ये धीरे धीरे 1 to 1 अपने फॉर्मूलेज बना रहे हैं खुद के, और इसमें कुछ अलग से इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास मार्केट में पहले से उन्होंने R&D किया हुआ है। कुछ ऐसे भी हमारे पास वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं जिनसे हमारी बात चल रही है, उन्होंने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया हुआ है, बट उनके पास ना तो मार्केटिंग है ना ही प्रोडक्टिविटी है उतनी, बट उनके पास फार्मूला है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हम लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं कि यदि वरना वो फार्मूला देते हैं तो हम लोग उनके फार्मूलों को यूज करके एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, और उनके यदि ऑयल में इफेक्टिवनेस है तो उस फार्मूलों को हम अपने साथ यूज करके और उसके भी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम काफी सारी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट आपको मैं एक सिंपल वे में बताने वाला हूं कि आज हम लोग एक साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री किस किस सेक्टर में जाने वाली है। मैं सिंपल आपको वो एक ओवरव्यू बताने की आज की डेट में कोशिश कर रहा हूं मैं आपको नाउ। देन इसके बाद है स्किन केयर। ये जो जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, पहली बात है एक चीज आपने फोकस की होगी कि जो भी मैं आपको यहाँ लिस्ट दिखा रहा हूँ
ये ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी आप यूज़ करते ही करते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप यूज़ ना करते हो। यदि आप घर से निकलते हैं तो ऑयल तो लगाएँगे, ब्रश करेंगे आप, ठीक है? और कहीं न कहीं स्किन है तो 1-2 क्रीम जो भी पहले तो मेंस के लिए कोई क्रीम नहीं आती थी, केवल वुमेन्स का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है क्रीम के मामले में, स्किन केयर के मामले में। धीरे-धीरे अभी 10 साल पहले अगर देखा जाए तो फिर मेंस का कुछ नए-नए ब्रांड आए, क्रीम फॉर मेंस और अलग-अलग सेगमेंट में उन्होंने बाँट दिया। तो स्किन अपने आप में एक बड़ा मार्केट है, जब भी किसी भी घर में जाते हैं तो वहाँ पर एक आपका वार्डरोब होता है जहाँ पर नॉर्मली बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, स्किन केयर हो गया या जो भी बेसिक चीज़ें हैं। तो स्किन केयर के ऊपर भी जो फेस क्रीम होती है, जो डेली क्रीम होती है, इसके ऊपर कुछ टीम वर्किंग करना स्टार्ट कर चुकी है अपना। तो ये बेसिक जो नीडेड जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। देन आता है आपका बिस्किट्स और इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें रहेंगी। तो इसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर आपको मैंने बताया, फर्स्ट क्वार्टर में ही ये सारे काम हो रहे हैं, जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना-अपना फ़ॉर्मूला बना करके और इनका कंप्लीट एसओपी रेडी करे कि अगर हमें बिस्किट बनाना है तो उसका क्या फ़ॉर्मूला रहेगा। एसओपी आप समझते होंगे, स्टैंडर्ड जो होता है आपका। तो सारे फ़ॉर्मूले बना-बना करके हम अपना स्टैंडर्ड रेडी करेंगे और सेकंड क्वार्टर से इनका प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाए। मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट से हमें फैक्ट्री खोलना है, पहले हम उन उन चीज़ों के ऊपर पहले स्टार्टअप करेंगे, जो 50 लाख से लगभग 1 करोड़ के अंदर स्टार्ट हो जाए और इसके साथ-साथ बाकी चीज़ों को हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देन अगेन है आपका नूडल्स जो कि मतलब स्टूडेंट के किचन से लेकर के और नॉर्मल फैमिली किचन तक भी ये अवेलेबल रहता है। नूडल्स जो कि एक अपने आप में डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। मतलब यदि भूख लगी है और खाना नहीं है तो नॉर्मली हम लोग पहले नूडल्स के प्रिपरेशन पहले रखते हैं कि चलो ठीक है नूडल्स का पैकेट खोलो और 5 मिनट में हमारा जो है नूडल्स या हमारा चाउमीन जिसको आप बोलते हैं या आपका मैगी जैसे ब्रांड है आपका मिस्टर नूडल्स है, बहुत सारे अलग-अलग ब्रांड्स हैं आज की डेट में मार्केट में। तो ये भी एक बेसिक जो है कहने के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इन किचन तो इसके ऊपर भी अपनी सिस्टम जो है काम करना स्टार्ट कर चुका है। और लास्ट में यदि हम बात करें, तो ये है सुपरमार्केट का मॉडल जो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है अभी की डेट में। मतलब हमने रूरल के लिए और अर्बन के लिए 2 मॉडल अलग-अलग से बनाए हुए हैं। अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र, रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने 15 लाख रुपए का इसमें अमाउंट सैंक्शन किया है, प्लस शहरी क्षेत्र के लिए 25 लाख का अमाउंट हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और इसमें आप लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यदि कोई शॉपकीपर है, आपको दुकान चलाने का यदि आपको एक्सपीरियंस है, तो आप सुपरमार्केट भी आप चला सकते हैं। तो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो एक्सपीरियंस्ड हैं कि स्टॉक कैसे मैनेज किया जाता है, आपका ऑर्डर कैसे मैनेज किया जा सकता है, हर चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट रखती हैं। कोई नया व्यक्ति यदि इस फील्ड में जाएगा तो कहीं न कहीं वो गलतियाँ करेगा, तो हम वो नहीं चाहते। तो शुरुआत के एटलीस्ट 50 स्टोर हम चाहते हैं कि हमारे ही बीच के लोग ओपन करें, जिनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, राइट? तो यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, तो जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, यदि आप सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं अपना, सेम मॉडल वही रहेगा। 30% आपको मिलेगा, 60-70% रहेगा कंपनी का, जो 55% 10% वही सेम सिस्टम इसमें चलेगा आपका। तो जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना सुपरमार्केट ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ अ, छोड़ के जाने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि आप 2 साल ट्राई करेंगे। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो आपका डेडिकेशन भी दिखना चाहिए कि हाँ, आपका एक्सपीरियंस भी है और आप कर सकते हैं। कई लोग लगता है कि अच्छा पैसा तो मेरा लग ही नहीं रहा है, तो मैं 2 साल करूँगा, नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके पीछे प्रॉपर एक एग्रीमेंट और एक बॉन्ड साइन होगा ओवर द स्टैम्प। तो ऐसा ना सोचो कि आपको बस पैसा मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप करेंगे। कंप्लीट जो कंट्रोलिंग प्लस बिलिंग जो स्टॉक, वो सब कुछ ए टू जेड हमारा इंडस्ट्री मेंटेन करेगा। आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, आपको कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? उसकी बिलिंग जो होगी, बिलिंग मशीन से लेकर पूरा सेटअप कंप्लीट जो रहेगा, वो हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। अब जैसे मान लीजिए 25 लाख रुपए की यदि बात कर रहे हैं, तो 25 लाख में कंप्लीट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो भी रहेंगे। आपके पास 1 महीने का बैकअप भी रहेगा, 1 से 2 महीने का बैकअप भी इसमें डाला गया है ताकि आपका रोटेशन चलता रहे। तो इस प्रकार से कंप्लीट इसका एक मॉडल हमारा बन चुका है सुपरमार्केट का जिसको मैं इसी वीक में किसी भी दिन बीच में आपको जो है आकर के बता सकता हूँ। उसका मैं प्री इन्फॉर्मेशन पहले से दे दूँगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर में आर-एन-डी हम लोग अपना कर रहे हैं, आर-एन-डी के साथ-साथ अपनी मार्केट में अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सुपरमार्केट्स में वो सारे सामान मिलेंगे जो नॉर्मली आपको सुपरमार्केट में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ही ब्रांड वहाँ पर रहेगा। हमारे ब्रांड का एक छोटा-सा कॉर्नर जो है साइड में रहेगा, जहाँ पर जो-जो हम लॉन्च करते जाएँगे, तो वहाँ पर एक आपको प्लैनेट सेरा का अलग से ब्रांड कॉर्नर मिलेगा, जहाँ पर जो-जो हमारे प्रोडक्ट आएँगे, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे क्रीम हो, चाहे वो मसाले हों, प्रॉपर उसका एक सेपरेट जो है ग्राउंड कॉर्नर रहेगा, जहाँ से आकर के और आप बेनिफिशिएट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इन मॉडल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे 1 साल का कंप्लीट बजट प्रोग्राम हमने बनाया था, जहाँ पर हमें 1000 इंडस्ट्रीज़ ओपन करना है। उन इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी रहेंगे, सुपरमार्केट भी रहेंगे। जितना भी हमने यहाँ कैटेगरी बनाया है, वो सारा कुछ है। इसके साथ-साथ
कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड ऑन की गई हैं जिसको अभी अनाउंस नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है मार्केट का कि यदि हम इसको भी लॉन्च करते हैं तो हमें कितना मार्केट का कैप्चर मिलेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या उसकी वास्तव में डिमांड है या नहीं है? अगर डिमांड नहीं है तो कितना भी आपका अच्छा प्रोडक्ट होगा तो भी नहीं बिकेगा। और दूसरी बात, यदि डिमांड भी है और आपके पास प्रोडक्ट भी है लेकिन क्वालिटी नहीं है और कंज्यूमर नहीं है तो भी आप फेल हो जाते हैं। बट इसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने 2.5 साल का समय जरूर लिया, लेकिन अब हम लोग ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें छोटी सी बात कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? तो ऑलरेडी हमने एक कंपनी से 2 साल पहले ही टाइप कर लिया था। 2020 मार्च की बात कर रहा हूँ, जब उस समय लॉकडाउन लगा था। लोग परेशान थे व्यापार के लिए, जॉब के लिए। दैट टाइम मैं अपना पूरा काम कर रहा था और शिशुपाल सर की मदद से वहाँ पर एक हमें जो है पुणे के एक साथी थे, उनसे मुलाकात हुई हमारी। मिस्टर क्या नाम है उनका? किरण परते। तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका लगभग 28 स्टेट में उनका काम चल रहा है। मतलब जिस तरीके से आज आप एयरटेल यूज़ करते हैं, आप रिलायंस यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं या वोडाफ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी आप यूज़ करते हैं, लैन की बात कर रहा हूँ मैं, सिम बेस्ड मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिम बेस्ड सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ घर में इंटरनेट लगाने की। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग के साथ-साथ जो है टीवी का भी एक जो होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप लोग घर में डीटीएच लगाते हैं या दूसरा कोई छतरी लगाते हैं, तो हमारा खुद का भी इंटरनेट बहुत जल्दी लॉन्च होगा। मैं लॉन्चिंग डेट का एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहा हूँ, बट इस ईयर 100% पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। क्लास ए सर्टिफाइड हम लोग हैं और उसके ऊपर भी हमारी बड़ी प्लानिंग ऑलरेडी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। बस ये था कि हमारे पास लोग नहीं थे, ना ही सिस्टम था। आज हमारे पास लोग भी हैं, इंडस्ट्री भी है। एक कंप्लीट सिस्टम जब बन चुका होगा तो हम ईज़िली लोगों तक पहुँच चुके होंगे और वो एक ऐसा सिस्टम रहेगा जैसे कि मान लीजिए आप अभी तक जो भी इंटरनेट यूज़ करते होंगे, वहाँ अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने जियो का भी कनेक्शन लिया है, लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आपने वहाँ डेटा के लिए आपने यूज़ किया है जियो को, तो उसमें भी अगर ₹999 का प्लान है, तो वो 100 जीबी, 50 जीबी, 150 जीबी का लिमिट लगा हुआ है। 100 जीबी खत्म होते ही आपकी स्पीड जो है डाउन हो जाती है, ठीक है? तो उसके ऊपर भी हमने मल्टीफाई कंपनी का नाम है, नाम भी बता देता हूँ आपको, MULTIFI। मल्टीफाई के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सॉरी जो उसके एमडी हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो लास्ट टाइम शायद आपको याद होगा जब हमारी पहले मीटिंग हुआ करती थी, तो आज से 1 साल पहले, लगभग 6 महीने 1 साल पहले, वो भी मीटिंग में आया करते थे। और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब उन लोगों को हमने रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया है, जिनसे मैंने 2 ढाई साल पहले अपने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे या जो उनसे कोलैबोरेशन किया था। बहुत सारे सेगमेंट हम लोग अलग-अलग बना के रखे हुए हैं पहले से, तो उन सेगमेंट्स को अब केवल लॉन्च करना है, धरातल पे लेके आना है। अभी तक केवल वो पेपर पे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सिस्ट कर रही हैं मार्केट में। जैसे इंटरनेट की बात करूँ तो 28 स्टेट में ऑलरेडी उनका काम चल रहा है राइट नाउ। तो जिस भी स्टेट में या जिस भी जिले में आप लोग चाहें कि मुझे खुद का अपना इंटरनेट लॉन्च करना है, तो आप अपना इंटरनेट लॉन्च कर सकते हैं हमारे लाइसेंस के ऊपर। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं अभी हमारे पास करने के लिए, आप बिल्कुल परेशान ना हों। मैं आज की मीटिंग में आप लोगों को एक चीज़ दावे से कहना आया हूँ यहाँ पे, कहना चाहिए कि आपको एश्योर्ड करने आया हूँ, 100% श्योरिटी देने आया हूँ कि आप 2 साल, 2.5 साल आपने जो भी वेट किया है, अब आपको केवल और केवल पेशेंस रख के अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। सबसे बड़ी बात, हमने जो काम किया वो 2020 नहीं खेला। हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत स्लो मोशन पे चल रहा है हमारा। आज रातों-रात पैसा नहीं बन रहा है यहाँ पर, लेकिन जिस दिन ये 1 साल की हम बात कर रहे हैं अब, इसी विदिन ईयर जो हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते थे ना कि अगर 10,000 इंडस्ट्री होंगी, तो मदर कंपनी में कितना पैसा आएगा। तो आज आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि 1000 इंडस्ट्री यदि ओपन होती हैं, तो 1000 इंडस्ट्री से यदि 5% पैरेंट कंपनी में जाता है, मदर कंपनी में जाता है, तो लगभग यदि मान चलते हैं एक फैक्ट्री से मिनिमम 20 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होता ही होता है, ठीक है? कम से कम की बात कर रहा हूँ एक फैक्ट्री के महीने का। तो 20 लाख रुपए का 5% लगभग होता है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए इंटू 1000 फैक्ट्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा इस साल का टारगेट है। तो 1000 फैक्ट्रियों से आपके पास जो हम मतलब हमारे पास जो अमाउंट आएगा मदर कंपनी में, वो आएगा 100 करोड़ के आस-पास। और 100 करोड़ रुपए कहाँ बँटना है? केवल 100 करोड़ का 30% जाएगा, मतलब 30 करोड़ बटेगा, जो लोग मदर कंपनी के 30% के पार्टनर हैं। आफ्टर प्रॉफिट की बात करूँ, सारे खर्चे निकालने के बाद, ठीक है? तो 30 करोड़ ना मिलके अगर 25 करोड़ भी मिलता है, 5 करोड़ भी यदि हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेंस जा रहा है साल का, या 10 करोड़ भी मान लेते हैं, तब भी 20 करोड़ रुपए उनमें बटेगा, जिन्होंने आज 1 लाख रुपए दे करके इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का 30% के प्रॉफिट शेयरिंग होल्डर हैं, राइट? मैं बात कर रहा हूँ अभी 1 साल की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ 2025 में क्या होगा, 2023 में क्या होगा, इसमें आपको एकदम ओपन पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी डेट अभी 31 दिसंबर जो है, सॉरी जनवरी रखी गई है, तो जितना जल्दी हो सके इसमें आ जाएँ, क्योंकि जनवरी 31 के बाद में फिर 3 लाख रुपए से नीचे अमाउंट नहीं नहीं लिया जाएगा और ना ही ये डेट इंक्रीज़ की जाएगी।
तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, एक इंडस्ट्री से मिनिमम 1 लाख रुपए हमारे पास कम से कम आएगा, चाहे वो कोई भी बात कर लें। तो जब मदर कंपनी में से सोचिए कि इतना पैसा आ रहा है, अगर 100 करोड़ रुपए हमारा जो है आपका टर्नओवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 1 महीने का, ठीक है, तो हमारे पास साल का कितना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि आप अभी ना देख पा रहे हो। कई लोग अभी जैसे हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी वो कोई तेल बेच रहा है, कोई कंघी बेच रहा है, कोई प्रोटीन पाउडर बेच रहा है। तो हम ना तो एमएलएम थे, ना ही एमएलएम है, और ना ही भविष्य में कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। हमारा सिंपल था ट्रेडिशनल मार्केट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना और उसी को आगे लेके चलना। तो हमारा इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हजारों करोड़ का टर्नओवर होगा, और इसमें से 55% किसको मिलेगा, जो लोग इन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने में मदद करेंगे। तो आपके पास में अब केवल मौका ही मौका है, आपने हर जगह पैसा डुबाया होगा, मत अब मत डुबाइए कहीं पर भी, और ना ही कहीं कोई नई लायबिलिटी लीजिएगा। इतना जब रुके हैं, यहाँ वहां से लायबिलिटी लेके रखी होगी, लोग परेशान कर रहे होंगे, कर्जे में होंगे। 1 साल आपको बस पेशेंसली इस काम को बस अपने आप में करते जाना है और देखते जाना है। 1 साल के अंदर आप 100% फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और डेप्ट फ्री हो जाएंगे। डेप्ट फ्री मतलब कि कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लाइफ में जो एक पीसफुल जो नींद आती है, वो उसको आती है जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। आप काम तो हजारों कर लेंगे, लेकिन यदि आपके पास कर्जा 0 है, तो आप 100% जो पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, पीसफुल लाइफ सो सकते हैं। भले से आपके पास उतना पैसा ना हो, यदि आपके पास कर्जा नहीं है, तो वो आपकी लाइफ एक अलग ही लेवल पे होती है। जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, जब वो सोता है तो वही जानता है कि ये लाइफ क्या होती है। आपको बहुत बड़ा कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इस साल हम लोग कर रहे हैं मिल करके, ये मेरे बस की अकेले की बात नहीं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं आपको अकेले सपोर्ट में नहीं बात कर रहा हूँ। हमने शुरुआत की थी 1 से, फिर 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 40 हुए, और आज 17,000 लोग हैं। जूम मीटिंग में थोड़ा सा जरूर मुझे अभी अभी मैं आपसे ये बोलूंगा कि जूम मीटिंग में संख्या कम से कम 500 से 1000 की अब बनती है। हमारे पास एक टाइम था कि भैया ठीक है, मदर कंपनी नहीं है तो जूम मीटिंग संख्या कम है, कोई दिक्कत नहीं। लोग प्रॉमिस करते थे बस सर एक फैक्ट्री खुल जाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज आपके पास सारे रास्ते खुल चुके हैं। अगर दिखा करके लाना है, बोल के लाना है, तो ये सब बात नहीं है। आज की डेट में हम लोग अपना काम अपने तरीके से करना स्टार्ट कर चुके हैं, और केवल इस साल का आपको वेट करना है। इस साल अंदर 1000 यूनिवर्सिटी, बार बार मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, उसकी खोलने की, उसकी रिपीट करने की, उसको चलाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी सबकी है। तो सबसे पहला और आखिरी काम करना है, जितनी जल्दी हो सके अपना हाजीपुर प्रोजेक्ट में आप 10,000 दे करके जुड़ जाए, पहला वो। दूसरा, केवाईसी जितना जल्दी हो सके हमें सबको मिलकर के 5,000 लोगों की केवाईसी कंप्लीट करना है। इसमें आपसी सहयोग की आवश्यकता है सबसे बड़ी। जैसे कि अभी ऑफिस से यदि आपके पास कॉल जाता है, तो ऐसा ना सोचें कि आपको कई बार कॉल आ जाता है। एक बार यदि आपकी कंप्लीट केवाईसी हो गई, तो आपको फिर जल्दी आपको दोबारा कोई कॉल नहीं करेगा। तो यदि आपके पास 1 बार, 2 बार या 3 बार भी कॉल आता है, तो परेशान ना हो। प्रॉपरली देखिए, ये काम हमारा यहाँ मैनेजमेंट नाम की कोई चीज हम नहीं बनाना चाहते हैं कि हम बॉस हैं आप वर्कर हैं, ऐसा ना तो कभी हमने सोचा था, ना ही कभी सोचेंगे। आज भी सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, एक सामूहिक प्रयास से कर रहे हैं। कहीं पर भी ये बॉस वाली फीलिंग नहीं आना चाहिए कभी भी। मैं जहां बोलेंगे मैं वहां आके आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। पूरी फील्ड की बात कर रहा हूँ। आज ये हमारी पहली इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने स्टाफ को पूरा बिजी कर दिया है, जिसका जो रोल था वो अपना वो काम कर रहा है। अब आपको मेरी जहां जहां आवश्यकता पड़े इंडिया के किसी भी कोने में, आप मुझे बताइए, मैं आपको वहां जरूर मिलूंगा। तो बस ये है कि आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अब कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपके सर पे कोई कर्जा चढ़ जाए। और कोई भी टेंशन हो, थोड़ा सा समय यदि आप आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। बट आपको अपने आप को 100% लगा देना है इस काम को। अगले 6 महीने हमारे पास हैं। 6 मंथ के अंदर हम अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हमें ओपन करना स्टार्ट कर देना है। तो ये हमारा एक साल का यदि देखा जाए तो ये पहला वेंचर स्टार्ट हो चुका है राइट नाउ। और धीरे धीरे आपको हमारे सहयोग से साथ में मिल करके इन वेंचर्स को बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। तो आज की मीटिंग में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ड्रीम कम्स ट्रू। मैं उस दिन ज्यादा बात तो नहीं कर पाया हाजीपुर मीटिंग में, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने अपने आप के लिए काम कर रहे हैं, एक अच्छे जीवन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपका जो असली कहना चाहिए कि कर्म, कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं होता है। आप केवल कार्य करें, फल अपने आप मिलेगा, बिकॉज उसका जो रिजल्ट है वो बाई प्रोडक्ट होता है किसी भी कार्य का। हम पहले भी कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप कोई भी दुनिया का काम करेंगे तो बाई प्रोडक्ट पैसा होता है उसका। इसके साथ साथ आपको यदि लगता है कि अगर आप थोड़ा सा यदि मार्केट में घूम करके देखें आसपास अपने, तो आप कर क्या रहे हैं, अपने आप को एक बार सोच के देखिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है, करने क्या आए हैं आप। क्या आप वास्तव में केवल बच्चों को पढ़ाने आए हैं इस दुनिया में, या अपना घर बनाने के लिए आए हैं, या अपने परिवार वालों को सुख शांति देने आए हैं? ऐसा नहीं है।
यदि मानव जीवन हम लोगों को मिला है तो ये पहला और आखिरी जीवन मान है, क्योंकि एक बार मरने के बाद दोबारा पता तो नहीं होता कि हम पहले पिछले जीवन में क्या थे, ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन इस जीवन में हम क्या कर सकते हैं और कितना बढ़िया कर सकते हैं, ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर है। थोड़ा-सा बड़ा सोचें, छोटी सोच कभी ना रखें। बड़े सोचने की बात कह रहा हूँ, मतलब कहने का यदि आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो केवल पान की गुमटी से स्टार्ट ना करें। यदि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बड़े लेवल पे प्लान किया जाए ऑलवेज़। मैंने जब भी कोई इवन आज यदि मैं बात करूँ, मैं अपने पर्सनली अपने लेवल की बात करता हूँ, हमेशा अपने आप से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। हर व्यक्ति की अपनी-अपनी एक ईमेल आईडी होती है ना? सब अपनी-अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते होंगे। मेरा अपना पर्सनल मेरे नाम से आज तक ईमेल आईडी नहीं है। पर्सनल नाम की बात कर रहा हूँ। कई लोग अपना ईमेल आईडी लगा, जैसे देवेंद्र मिश्रा कुछ भी मैं लगा सकता था। मेरा पर्सनल जो ईमेल आईडी है वो worldbestservices@gmail.com है, जो कि मैंने वर्षों पहले बनाया था। मैंने हमेशा थिंकिंग प्रोसेस को बिज़नेस लेवल पे सोचा है कि मैं जो काम करूँगा उसको मैं अपने ब्रांड को हमेशा सोचा मेरा ब्रांड क्या होगा? जब मैं बड़ा काम करूँगा तो मेरा नाम किस नाम से जाना जाएगा? मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया है। और हमारा और आपका ये लक्ष्य है, जो हमने मिल के देखा है 2025 में वर्ल्ड में सबसे टॉप पे होना है हम लोगों को। जैसे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम आता है, तो वहाँ पर्सन नहीं होना चाहिए, वहाँ वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंपनी रमारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया है, जो 100% होगा। इसमें कोई इफ और बट वाली बात नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ने जो सोचा है वो केवल सोचने वाली बात नहीं है, हमें करना है। दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरा अपना कर्तव्य है कि मुझे करना ही करना है। इसमें कोई कोई को लगता है कि अच्छा ये करके दिखाएंगे, फिर नहीं दिखाएंगे। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं निकले हैं, और इसी सोच के साथ यदि आप निकल पड़े तो काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अगर फील्ड में जाना है तो पैसे चाहिए साहब, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जब हम काम करेंगे तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। प्लानिंग आपके पास में है, प्रोडक्ट आपके पास में है, तो पैसा बाई प्रोडक्ट आपके पास आएगा। बहुत सारे साथ ऐसे हैं, सर पैसा आना बहुत कम हो गया, कुछ तो करिए अभी। तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा। एक टाइम पे जब हमने इसको स्टार्ट भी किया था, तो जब मेरे पास पैसा नहीं आ रहा था तो क्या मैंने काम बंद कर दिया? अगर हमने काम बंद कर दिया होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। आज 2.5 साल से लगातार ज़ूम मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब मैं ज़ूम मीटिंग में ना रहूँ। अभी बीच में कुछ महीनों से हो सकता है कि हम किसी जैसे मैनेजमेंट के काम में बिज़ी हो जाते हैं, बट जितनी जल्दी मैं फ्री होता हूँ, मैं अपने आप को ज़ूम मीटिंग में प्रेज़ेंट करता हूँ सबसे पहले कि वहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि ये मेरा काम है, ठीक है? तो ये जो अपना और मेरा जो वर्ड अलग-अलग होता है, इसको हमें हमारा कर देना है। ये हमारा काम है, ना कि मेरे अकेले का काम है। हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जहाँ पर हम और आप मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाएँगे। ना मैं अकेले पैसे ला कर के इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ना आपको करना है। अदरवाइज़ आप भी जानते हैं कि आज के मार्केट में जब आप एक बड़े लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो आपके बड़े-बड़े लोग भी आपको मिलते हैं कि भैया एक काम करो, मेरा पैसा ले लीजिए, अब बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमारे साथ में कोई इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम नहीं है। जो भी होगा पब्लिकली होगा, मिल के होगा, हम साथ में करेंगे। तो बस मैं आपसे इतना ही आज आज की मीटिंग में आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, यदि सोचा है तो बड़ा सोचिए, छोटी चीज़ों में मत उलझिए कि अभी घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आप बोल सकते हैं बाय बर्थ आपको मिल गया है। यदि आप बेटे हैं तो बेटे का फर्ज़ निभाना पड़ेगा, पिता हैं तो पिता का फर्ज़ निभाना पड़ेगा। यदि जो भी आपको भगवान ने, ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने आपको जो है अपना एक रिश्ता बना के दे दिया है, वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा, जो आप बेस्ट करेंगे। बट इसके बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं, आप एक बार खुद सोच के देखिए कि क्या आपका जीवन केवल इन 4 चीज़ों के पीछे चला जाएगा, या कुछ ऐसा करके जाना है कि जब हम जाएँ इस दुनिया से तो कुछ बड़ा हो और हमारा नाम कहीं न कहीं लिया जाए। तो बस हम उस ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं कि एक नाम हो जाए हम सबका, और हमने मिलके कुछ किया है, ये कहीं न कहीं दिखे। तो ये एक अकेले व्यक्ति का सपना नहीं था, आपका हमारा था, तभी हम लोग मिले हैं। अदरवाइज़ आप भी जानते हैं कंपनियाँ आती हैं, चली जाती हैं, यहाँ कोई कंपनी वाला खेल कभी हुआ ही नहीं है। डे 1 से हम बोल रहे हैं भैया पैसा डूब जाएगा तब आना। पैसा डुबा कर के कमाने वाली बात आज तक किसी ने आपको मुँह पे नहीं बोली होगी, ना ही कभी आपने किसी को सुना होगा। हमेशा बोला जाता है इतना लगाओ इतना मिलेगा, यहाँ इतना डुबाओ तो फिर क्या मिलेगा वो आपके ऊपर डिसाइडेड है। तो हम लोगों ने मिल कर के एक बहुत बड़ा एक चमत्कार किया है, और इसके लिए मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। चाहे जो जिनको मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, जो फील्ड में है, नहीं है, हर एक व्यक्ति जो आज कहीं से भी बिलॉन्ग करता हो, चाहे वो छोटे एरिया से हो, चाहे बड़े एरिया से हो, चाहे छोटा काम कर रहा हो, चाहे बड़ा काम करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप कम्युनिटी में हैं, तो आपने 100% अपना दिया है, दिखता है हम लोगों को। कई बार हम देखते हैं जब व्हाट्सएप हम ओपन करते हैं, तो कहीं चारपाई में प्लान चल रहा है, कहीं एक पेड़ के नीचे प्लान चल रहा है, बारिश हो रही है, कैप लगाया हुआ है, ठंड लग रही है, कहीं नहीं देखा। तो इस ड्रीम को जब सोच से सोच मिलती है, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 2 से 4 होते-होते आज हम लोग एटलीस्ट 17,000 में से कम नहीं तो 700 लोग ऐसे तो हैं मार्केट में, जो कहीं न कहीं प्लैनेट वे की आइडियोलॉजी को, रामायण की आइडियोलॉजी को आज लोगों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, कैसे भी करके। बट ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी को डुप्लीकेट कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हमारे ही देखते-देखते अभी देखा जाए तो 2.5 साल के अंतर्गत
लगभग 6 से 7 लोगों ने अपने इस कॉन्सेप्ट को डुप्लीकेट करने की कोशिश की। लेकिन वो नियत, वो प्लानिंग और वो प्लान कभी भी लोग लेके नहीं आ पाएँगे। लोग इसका उपयोग भी करेंगे तो वो दुरुपयोग ही कर पाएँगे, उपयोग तो कभी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसके लिए नियत चाहिए होती है, जो हमारे पास है, बाकी किसी के पास। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब हमारे जैसे नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा रूल, एक कहना चाहिए, एक उद्देश्य जो होता है वो समाज के प्रति है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम दान-दक्षिणा पे बिलीव करते हैं, बट बिलीव करते हैं अपने कर्म पे। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो हमें हमें बिलॉन्ग करता है, वो हमें मिलना चाहिए। जो आपका है, वो आपको बिना बोले मिलना चाहिए, बस इस पे बिलीव करना है। सारा मैं कर लूँ, सारा पैसा मैं कमा लूँ, सारा मैं खा लूँ, ऐसा जिस दिन हमारी सोच हो गई, उस दिन सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैंने हमेशा से प्रॉमिस किया है कि रमारा इंडस्ट्रीज़ का लास्ट यदि मैं बात करूँ, तो रमारा इंडस्ट्रीज़ का मात्र मैं 1% शेयर अपने पास रखूँगा। 99% मैं सबको दे चुका हूँ, जो भी जिस जैसा बिलॉन्ग करेगा। शुरुआत है अभी ये, बहुत बड़ा कुछ अभी करना है। 2025 हमारा जो है टारगेट है 10,000 इंडस्ट्रीज़ का, और ये ईयर 2023 जो हमारा लक्ष्य है, वो है 1,000 इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन करना है तो मिलके करना है। देवेंद्र मिश्रा ना अकेले कर पाए थे, ना कोई कभी कर पाएगा। तो हमें यदि करना है इस काम को, चाहते हैं कि हमारी 1,000 इंडस्ट्रीज़ ओपन हो और वो आपको उनको देखना चाहते हैं, तो कृपया करके मैं आपसे एक हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा कि केवल और केवल केवाईसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें और अपनी सोच को बड़ा करें। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से बहुत कुछ होता है। अभी इसी का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, हम लोग जब भी आइडियोलॉजी किसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो हम गरम मसाला को वहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते थे। यदि 1000 लोगों ने इतना दे दिया तो इतना अमाउंट होगा और इससे इससे गरम मसाला की फैक्ट्री ओपन हो सकती थी। कोइंसिडेंटली बोलते-बोलते हमारी पहली इंडस्ट्री स्टार्ट हुई गरम मसाला की, जिसको शिशुपाल सर ने एक बार रिकॉग्नाइज़ कराया। मैं तो इसमें मेरा इस पे फ़ोकस भी नहीं गया कि हमने क्या किया है। बट शिशुपाल सर ने बोला कि सर देखिए, ये सोच की ताकत है कि हम लोग मिलके प्लान देते थे गरम मसाले का, और वही प्लांट हमारा पहला स्टार्ट हुआ। ये सोची-समझी मतलब की बात नहीं थी, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ब्रेन में बहुत बड़ी पावर है, और अपनी सोच को बड़ा करिए, छोटी सोच में मत रहिए। आज यदि आप जो भी रिलेशन में हैं, मैं पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, कुछ भी हैं आप। तो जो आपको रिश्ता दिया गया है ईश्वर की तरफ से, वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा। इसके आगे क्या कर सकते हैं, वो है प्लैनेट वे की आइडियोलॉजी, जो समाज में एक बड़ी छाप देके जाएँगे आप। तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, ये काम हम सबको मिलके करना पड़ेगा। बस यही कहना चाहूँगा, और अपनी वाणी को आज मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। अनमार सर? जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू बिल्कुल सर। कर दिया सर। जो आदमी सोच रहा है कैसे होगा क्या होगा, उनके लिए बहुत बढ़िया रास्ता आपने दिखा दिया है। जी, जी, जी। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज असंभव नहीं है, बस ठान लिए तो हो जाता है, समय चाहे उसमें जितना लग जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चा को भी माँ के पेट से बाहर निकलने में 9 महीने लग जाते हैं, जी, जी। तो जो है ये मदर कंपनी है, और 1,000 इंडस्ट्री लगाने हैं, 10,000 इंडस्ट्री लगाने हैं, बिल्कुल होगा, समय लगेगा। और केवाईसी के जिस तरह से आपने आइडियोलॉजी दिया है कि केवाईसी अगर 5 से 10,000 हो जाए, जी, तो इकट्ठा करने में 24 घंटा से 48 घंटा में जितना बिल्कुल। फंड हो बिल्कुल सर। जाएगा। तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं, पूरी कोशिश हम लोगों की है कि केवाईसी हो, और हो रहा है सर, धीरे ही सही लेकिन टू बी कंटिन्यू हो ये रहा है। रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं रिस्पॉन्स की नहीं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स 100% आ रहा है। बस थोड़ा-सा स्पीड यदि बढ़ जाएगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी, थैंक बहुत यू सर। बढ़िया जी आपने दिखाया है, जी, बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच सर। कोई भी व्यक्ति जो अपना विचार रखना चाहे, आप बिल्कुल आप खुल के बात, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, बट हम अचीवमेंट की बात करेंगे। जिस तरीके से हमने दिन-रात बराबर कर दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप लोग भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि 2-4 लोग ही बोलें, जो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है ना, आप ओपन हैं। अभी अपने पास में लगभग 15 मिनट है, हम लोग ओपनली बात कर सकते हैं। अम्बुज जी? जी सर, जी सर, नमस्कार जी सर। सर नमस्कार। मैं सर ये जो हमारा तेल आएगा, वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, सर क्योंकि नेचुरल ही आजकल रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आज सर। आजकल केमिकल वाले आते हैं ना, जी, जी, जी। एक तो इस पर हमको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर। दूसरा सर, प्लैनेट वे ब्रह्मांड का हिस्सा है जी, जी, जी। और हम आप उस ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं। हमारा आपका माइंड जी सर। 5 पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है जी, जी। और ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलके बना है। जी सर। तो ध्यान की एक अवस्था होती है कि ब्रह्मांड में अपने आप को मिला देना। जी, जी, जी। तो हम और ब्रह्मांड दोनों सेम होते जा रहे हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो थैंक तो यू ये सर। सर हम सबके मिलके जो प्रयास चल रहा है, जी, जी। बहुत ही सराहनीय है और हम लोग एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ब्रह्मांड को छू लेने की व्यवस्था है। जी सर, जी सर, जी सर, नो डाउट सर। ओके थैंक सर, यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैंने एक वाकया आप लोगों के साथ में शेयर किया था 2012 का, आप सबको याद होगा, एक हमने बात रखी थी अपनी। 2012 में मेरा मेमोरी लॉस हो गया था 80%, मतलब मैं पागलों की तरह घूमता था, सबको याद होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि सर ने कुछ ऐसी बात कही तो मैं उस चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ कि सोच से क्या-क्या हो सकता है, और हम जो चाहते हैं वो 100% होता है, ये भी आपको प्रूफ करूँगा मैं। जब मेरा 80% मेमोरी लॉस हो गया ड्यू टू मोबाइल, चूँकि आप सबके मोबाइल में एक सार वैल्यू होती है, हर मोबाइल से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होता है, जो कि आपके दिमाग को कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप चाहें तो उसको एक संख्या नोट कर लें, *#07#। आई होप सबने डायरी पेन रखा होगा अपने पास। *#07#। यदि आप इसको टाइप करेंगे *#07# और इसको आप डायल करेंगे, तो आपका जो भी मोबाइल होगा इस तरीके से एक वैल्यू सामने आएगा वहाँ पर, और आपके मोबाइल से कितनी जो रेडिएशन है वो रिलीज़ हो रही है वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? किसी का 1.7 होगा, किसी का 0.7 होगा, किसी का 1.5 के ऊपर होगा। तो जो ट्राई है, TRAI, जो रेगुलेटरी है इंडिया की, जो कि आपका बैंडविड्थ के ऊपर कंट्रोल करता है कि कितनी बैंडविड्थ कितना रिलीज़ करना है टावर्स को। तो ट्राई ने अपना रूल निकाला था, लेकिन 2012 में ट्राई उतना जो रूल था वो उसको लोग फॉलो नहीं करते थे। लोगों को बाथरूम में भी सिग्नल नहीं मिलते थे तो कंप्लेंट जाती थी। तो जो उस समय कंपनियाँ थी, जितनी भी उस समय मार्केट में थी, 2010-12 की बात कर रहा हूँ, तो जितना सिग्नल उनको टावर से रिलीज़ करना चाहिए उसका 2 से 3 गुना वो सिग्नल जो है रिलीज़ करते थे। इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो आपने कभी देखा होगा, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप सबके साथ शायद ऐसा हो रहा होगा। यदि आप ज़्यादा फ़ोन में बात करते हैं, तो कृपया आपने पहले तो लीड लगा के बात करें। डायरेक्टली फ़ोन को, पहली बात तो आप जब भी कोई बॉक्स देखेंगे फ़ोन का, उसमें साफ लिखा होता है कि आपको फ़ोन ऐसे टच करके बात नहीं करना है, एटलीस्ट 1 इंच का गैप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये साफ-साफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, इसको हम कभी नहीं पढ़ते हैं, बॉक्स उठाया, मोबाइल लिया और बॉक्स को फेंक दिया। तो जो मोबाइल होता है बेसिकली उससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसको आप रोकने के लिए जो पिन वाला, मतलब जो आपका लीड होती है, वायर वाली लीड होती है, उस ईयर का उसको लीड यूज़ करें। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि जब फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होती है तो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और ख़ासकर इसकी एक और बड़ी मतलब बड़ी बेकार चीज़ है कि जिस भी नर्व को ये डैमेज करता है, उस नर्व में ये बार-बार हिट करता है। जैसे कोशिश मैं आपको एक सिंपल सी बात करूँ, जहाँ आपको चोट लगी होगी, आपको बार-बार वहीं दोबारा से चोट लगती है। मतलब कहने का धक्का-मुक्का हो जाता है और फिर बार-बार वहीं जैसे घाव लग जाता है कहीं पर, तो घाव पे ही बार-बार कहीं डिस्टर्बेंस होता है। सेम यही चीज़ होती है उसके साथ। तो इसकी वजह से जो शुरुआत होती है वो ऐसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी की चाबी आपके हाथ में है और आप पूरे घर में ढूँढ रहे हैं कि गाड़ी चाबी कहाँ है। पहली शुरुआत में सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है जान सकता हूँ क्या मैं? कोई चीज़ आप ढूँढ रहे हैं, वो आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है और आपने पूरे घर में ढूँढ ली है और मिल नहीं रहा है और परेशान हैं आप। ऐसा कितने लोगों के साथ में हो रहा है, प्रैक्टिकल बताइएगा? ये क्यों हो रहा है, मैं आपको उसका आपको जड़ बताने वाला हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाना, जैसे मान लो अभी आप मेरे से कुछ बोलने वाले थे, अचानक से वो गायब हो गया कि मैं कुछ बोलने आया था आपके साथ में। हाथ में कुछ चीज़ रखी है, भूल जाना, ठीक है? कभी-कभार मतलब कि कुछ भी भूलने वाली बीमारी जो है, शुरुआत यहाँ से होती है इसकी। इसको बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसका सिंपल सी भाषा में बात करें तो अल्जाइमर, ठीक है? हमारे 4 पोर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो जो फ्रंट के लोब हैं, इनका पानी जो है वो सूखना शुरू हो जाता है ड्यू टू दिस। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, मैं खासकर बात कर रहा हूँ कान के द्वारा जब बात करते हैं, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और साथ में कान में आपके फ़ोन लगा हुआ है, तो आपका जो कंसंट्रेशन है, वो 50% डिनाय हो जाता है। मतलब कि सामने कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग आपका यहाँ बिज़ी है, आँखें कहीं और बिज़ी हैं, तो वहाँ भी इस चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है मेडिकल साइंस में, और लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, ठीक है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही हैं। मेरे साथ जो घटना हुई थी, 80% मेमोरी लॉस मेरा हो चुका था। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस इस चीज़ का मुझे सेंस नहीं था। मुझे अपने जो रिलेशन में होते हैं लोग, रिलेटिव लोग हैं, उन लोगों के नाम भूल चुके थे। मेरा जो एजुकेशन था, जो मैंने बुक्स पढ़ी थी, वो सब कुछ भूल चुका था। और मैं कहीं अगर बाहर जाता था नॉर्मली, तो जैसे गाड़ी से गया तो गाड़ी वहीं छोड़ के चले आया,
और मतलब मेरा एक भांग खाया हुआ व्यक्ति आपने देखा होगा, उसको वो अपने आप में होश नहीं रहता है, कहाँ जा रहा है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी। तो जब मैंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने स्पेशली मना कर दिया कि इसका कोई मेडिकल साइंस में इलाज है ही नहीं। तो मैंने अपने आप को विल पावर से वापस रिवील किया, कुछ चीज़ों को मेडिटेशन में लेके आया मैं। तो यदि आप लोगों को ऐसी किसी को समस्या हो रही है, ठीक है, तो यहाँ विल पावर की बात करूंगा, बट पहले मैं मेडिकल साइंस की बात कर लेता हूँ कि मेडिकल साइंस में मुझे किस चीज़ से रिलीफ हुआ। तो दिव्य मेधावटी एक टैबलेट है, दिव्य मेधावटी पतंजलि में मिल जाएगी आपको, दिव्य मेधावटी, इसका नाम आप लोग नोट कर लें। तो दिव्य मेधावटी यदि आप ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट आप शाम को खाइए, ठीक है, 7 दिन तक। इसके बाद सुबह शाम एक एक करना है, मतलब 7 दिन तक आपको डबल डोज लेना है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को, और 7 दिन बाद आपको एक एक टैबलेट लेना है सुबह शाम। इसको आपने 1 महीने कर लिया तो काफी कुछ आपको इस चीज से आराम मिल जाएगा, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर ये बीमारी है तो आपका जो ऊपर का रंध्र है ये गर्म रहता होगा, ये चीजें गर्म होती होंगी, नसें फूलती होंगी, ये कॉमन सी बात है। और दूसरा है आपका सिर के बल खड़े होना। यदि आप डैमेज्ड हैं, एक्सीडेंटल हैं तो मत कीजिएगा, लेकिन यदि सिर के बल खड़े हो सकते हैं तो इससे बड़ा और कोई उपचार नहीं है। तीसरा है कुछ और, बट वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आपका थर्ड आई मेडिटेशन है जो आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मेरे साथ तो कंडीशन ऐसी थी कि मरता क्या ना करता। तो मैंने अपने लिए, चूंकि मुझे वापस आना था, मैं उसी चीज से वापस आया। बट जो तो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, शीर्षासन और दिव्य मेधावटी, इससे आपको 80% आराम मिल जाएगा। और नहीं मिलता है अगर 1 महीने के बाद भी, तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, फिर मैं आपको खुद आपको ट्रीटमेंट दूंगा स्पेशली, जिससे मैं वापस आया हूँ। तो कहीं ना कहीं उस समय जो मेरे साथ हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद मैंने थर्ड आई मेडिटेशन किया। तीसरी आंख खोलने का एक प्रोसीजर है जो वेदों में, मैंने बहुत पहले सालों पहले पढ़ा था, उसको मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सका तो अपनी तरफ से किया मैंने। उस दौरान जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, तो मैंने अपने आप का स्वयं का बोध हो जाना या स्वयं का ज्ञान हो जाना, कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ। तब जा करके एक हमें दिशा मिली कि हमें करना क्या है। जो चीज आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, हमारा और आपका जीवन केवल यहीं तक निहित नहीं है, इससे ऊपर भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम आप जो है सामने की आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कन्फाइंड एरिया बन चुका है। हम एक पारिवारिक रूप से बन चुके हैं, सुबह निकलना है, शाम को आना है, बच्चों की फीस के लिए पैसे चाहिए, घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए। 4 या 5 या 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखित हैं जो सबके लिए कॉमन है, और हम लोग उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते आम आदमी बन जाते हैं या कॉमन व्यक्ति बन जाते हैं। इन सब चीजों से बाहर निकल के जो हमने बड़ी दुनिया खड़ी की है, जिसको हमने स्टार्ट कर चुके हैं, अब बोलने और सोचने की बात नहीं है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसको फलीभूत करने का समय आ चुका है। इससे आने वाले समाज में, आने वाली जनरेशन में, मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, पारिवारिक जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक जनरेशन की बात कर रहा हूँ। हम अपने विषय तो सोचते हैं, हमारी पीढ़ी, ये पीढ़ी, वो पीढ़ी, हमारी 7 पीढ़ियां, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, मतलब कहने का कि आने वाला भविष्य जो हमारे बच्चे हैं, उनको यदि कुछ दे के जाना है तो यही एक समय है। हम एक इतिहास लिखने जा रहे हैं बहुत बड़ा, जिसका हम सब गवाह रहेंगे इस चीज के लिए। आज 300 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल 3000 लोग भी यहाँ बैठेंगे। आज यहाँ जहाँ 3000 लोग जिस मीटिंग में आए थे हाजीपुर में, कल के दिन यदि कोई बड़ी फैक्ट्री हमारी स्टार्ट होती हो सकता है वहाँ 30,000 लोग भी बैठे। हो सकता है कि हमें एक बड़ा स्टेडियम भी लेना पड़े अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने का। ये 100% होगा, ये मैं खुली आंखों से देख सकता हूँ। जो हो सकता है एक आम आदमी को ना दिखाई दे रहा हो, या कई लोग मुझे समझते हैं कि मैं फाउंडर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं इस नाते बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने वो सपना देखा है जो खुली आंखों से एक सपना देखना होता है, एक बंद आंखों से सपना देखना होता है। ये सपना 2012 में ही देख लिया गया था कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। बीच का जो समय लगा वो कहीं ना कहीं प्रोसीजर टाइम होता है हर चीज का। मैं शायद उस टाइम पे उस लायक नहीं था जिसकी मैं आज हूँ, राइट। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा भविष्य बनाने के लिए एक हाथ में मौका है, जिसको हम सबको गंवाना नहीं है। पूरा आप 100% इन सब 4-5 जो जवाबदारियां हैं, इनसे निकल के कुछ अलग करना है, बड़ा करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बड़ा करना यदि है तो जो हमने बेसिक अभी चर्चाएं की हैं उनके ऊपर स्टार्ट करें, और कैसा भविष्य होगा यदि हमारी आइडियोलॉजी प्रॉपरली अप्लाई हो जाती है हमारे समाज में। तो इतना ही कहूंगा मैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत कुछ कहना चाहेंगे। कामोद जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर आपने जो आज जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर हमारे लिए, जी सबके सर। लिए। और आज सर जूम की संख्या बहुत अच्छी है सर आज। और सर मैं अपनी जानकारी बता दूं एक सर, मैं अपनी छोटी सी, मैं सर हेड इंजरी पेशेंट हूँ सर। मैं किस चीज के? हेड इंजरी पेशेंट सर, हेड इंजरी पेशेंट था सर मैं। ओके 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 जी। मुझे एक्सीडेंट हो गया था 7 नवंबर 2014 को सर। हेड तो मैं इंजरी सर हो गई थी आपको? जी जी हाँ। खाना खाना तक भूल जाता था सर मैं। जी जी जी। 3.5 सालों में मेरी याददाश्त लौटी सर पूरी वापस।
मैं बिल्कुल अब सही हूँ सर, बिल्कुल। क्या और बात है शायद सर। हो सकता है शायद सर मैं प्लेनेटरी के लिए जिंदा हूँ सर। मैं अपने घर वालों से लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि एडरी वाले पागल तो हो जाते, मैं भी पागल था। जी, जी, जी। तो लड़ाई हो जाती थी घर वालों से, तो मैं घर से गुस्सा होकर भाग जाता था। मैं हाँ, कहता हाँ। था कोई बात नहीं, कि जितना कर्जा करना हो कर लो आप, हाँ, मैं हाँ। इतनी ताकत रखता हूँ कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा मैं। जी, जी, जी। इस बात को सर मैं कहता था। तो आप शायद उधर सिस्टम बना रहे थे प्लेनेटरी को सर, मैं उस टाइम पर उस बात को कहता था जी सर। कि मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा मैं सर मैं। बिल्कुल और सर। सर ये मैं केवल एक बात मतलब कहना चाह कि रहा हूँ सर ये जो मैं। रुपया है सर, ये केवल हमारे जीने का माध्यम है। पैसा, रुपया जो भी हमारा, ये वस्तु विनिमय का एक माध्यम है। करना हमें कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। बस इतना ही बोलूँगा आपको सर मैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर, आज जी। जूम की संख्या बहुत अच्छी है हमारे 300 प्लस। जी सर, जी सर। तो सभी साथियों के एक बार आपसे निवेदन है कि बता दें कि आपको केवाईसी करने से आपको क्या-क्या लाभ होने वाले हैं। जी, वो जी। पूरी जानकारी दे दें, जो भी अपना रिवार्ड चल रहा है केवाईसी में जो भी चल रहा है, सर वो एक आज बार वो जानकारी समय दे दें नहीं तो है सब सर, अच्छा जिसको रहेगा। इससे जानना क्या है वो लोग कल सो रहे होंगे, वो मीटिंग में जाग आएगा सर। जाएँगे। जितने भी साथी हैं, केवाईसी करवाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आज मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करूँगा। जिसको भी जानना है वो कल खुद अपने आप आ जाएँगे सर। ओके सर, थैंक यू जी सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 4 मिनट बचे हुए हैं लगभग। तो क्वेश्चन आंसर नहीं है। यदि आप लोग अपनी कुछ भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हो तो ज़रूर आपका वेलकम है। मैं पहले सबकी लोअर हैंड कर देता हूँ। अब यदि किसी को कुछ कहना है तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके मेनन सर, आपको अनम्यूट किया है सर। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर जी मेरा एक ही था जो आप ऑफिस से हमारे ऑफिस से जो लोगों को केवाईसी के लिए कॉल्स जा रहे हैं जी सर। सर उसके बारे में था कि अगर वो कॉल्स क्योंकि क्या है हमने अगर किसी के केवाईसी कराने में मदद की है या हमने किसी की केवाईसी की है हुँ, हुँ। तो मेरा उनका रिलेशन एक अलग लेवल पे होगा जी, और जी। जब ऑफिस वाले फोन करते हैं वो उससे शायद इरिटेट होते होंगे तो बिल्कुल होते हैं सोल्यूशन सर। सर अगर ऑफिस से हमको बुलाया जाए कि अशोक सर आपने पर्टिकुलर क्योंकि रेफरल कोड मेरा होगा हाँ, ठीक है। तो अगर मेरे को बोले सर आपने इनका केवाईसी कराया था, इनका ये इश्यूज है, इसको प्लीज क्लियर कीजिए। जी, जी, जी। इसमें क्या होगा स्टाफ के पास सर काम भी ये थोड़ा मैंने सर कल की मीटिंग में स्पेशली उनको बोल दिया है, एक पूरा उसका प्रोसीजर बना दिया है। पहला कॉल तो डायरेक्टली उनके पास जाएगा, यदि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो सीधे उनके स्पॉन्सर को कॉल किया जाएगा सर। ओके। जी सर। तो मेरा ये था तो कि मैं उनको बेटर फॉलो कर सकता हूँ और फिनिश कर सकता हूँ उसका तो बिल्कुल, केवाईसी बिल्कुल का वही वही या हमने 4 से 5 प्रोसीजर में इसको बाँट दिया है। पहला आप लोग भी सुन लें, आपके लिए किस-किस प्रकार से कॉल आ सकते हैं। सबसे पहला कॉल आपका आएगा जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो वो कॉल करके आपको पूछेंगे सर आपका नाम ये है, जो आपने अपलोड किया उसको वेरीफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अपलोड कर दिया तो वहीं से वो अप्रूव हो जाएगा। अब आपके पास कॉल आएगा सर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो इसके अनुसार आपका नाम क्या है? उनके पास डॉक्यूमेंट सामने हैं बट आपसे फिर भी वो नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है। तो सेम टाइम यदि वो सारी चीज़ें अच्छी पाई जाती हैं, ठीक पाई जाती हैं, तो सेम टाइम अप्रूव हो जाएगा और नहीं अप्रूव होता है, तो वो जो रिजेक्ट हो जाएगा फाइल और चला जाएगा आपका रिजेक्टेड टीम के पास। रिजेक्टेड टीम फिर इसके बाद अगेन कॉल करेगी आपके स्पॉन्सर को, जिसका वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड किया गया है, उनके स्पॉन्सर को साथ में जो रहेंगे, उनको कॉल किया जाएगा और स्पॉन्सर और उन दोनों की मदद से वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए जाएँगे। अब डॉक्यूमेंट जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएँगे, तो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होगा, उसके बाद डीएससी और डीमेट डिपार्टमेंट में वो कॉल जाएगी। मतलब जिनका भी केवाईसी कंप्लीट होगा, फिर वो डीमेट और डीएससी कॉल के लिए जाए उनके पास कॉल जाएगा कि सर आपको डीमेट बनवाना है या डीएससी बनवाना है। जब वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट एक केवाईसी ए टू जेड अप्रूव हो जाएगी, कंप्लीट अप्रूव हो जाएगी, तो आफ्टर अप्रूवल एक वेरिफिकेशन कॉल फिर से जाएगा। हो सकता है कि किसी एम्प्लॉयी ने गलती से अप्रूव कर दिया हो, तो फाइनल कॉल जो है अप्रूवल के बाद भी एक कॉल जाएगा। मतलब एक व्यक्ति के पास हो सकता है 4 बार कॉल या 5 बार कॉल जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये एक बार प्रोसीजर होना है, इसमें इरिटेट ना हो और जो भी संभावनाएँ हों आपकी तरफ से भई, तो उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें सर। थैंक यू सर मनन सर। थैंक यू सर। जी सर। ओके। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार सर। सारे साथियों को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। हाँ, सर कहना ये चाह रहे थे जी। सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में। आपको पहली बार हमने 10 नवंबर 2021 को सुना था जी सर। और मेरे को लगा थोड़ा सा हम अपनी कमी बता रहे हैं कि हम रिस्क टेकर पर्सन हैं। जी। आप हमको अच्छे लगे, हम कहे ठीक है,
हम मेरे दिल ने बोला कि आप बहुत बढ़िया इंसान हैं। हाँ और आपका, क्योंकि एज में हम आपसे ज्यादा हैं, नाउ आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, जी जी बट आपका सपोर्ट करना मेरा धर्म बनता है। जी सर, जी सर। तो उसी दिन से हम लग गए आपके साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात बोली और आपने सर। जी और जो डिसीजन लिया है हमने, वो मेरा डे बाय डे ट्रू साबित हो रहा है। थैंक यू सर। और देश भर की कंपनियां हमने भी जिया, जी जी और उसमें हम ढूंढ नहीं पा रहे थे कहाँ करना है हमारे नेचर वर्कर के हिसाब से। जी जी जी। हाँ, तो बट सर बहुत बढ़िया मिला। और आपका विश्वास अ, बनाए रखने के लिए सर मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगा। और थोड़ा नहीं, आपने बहुत समय दिया है कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को समझने में भी। बट एक जो उम्र का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है, जैसे आपने बताया कि आपकी उम्र ज़्यादा है फिर भी आपने बिलीव किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर। देवेश सर। आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा सर, आपके पास रिक्वेस्ट गया है सर, देवेश जी। कर दिया। जी सर, जी हेलो सर। सर, आवाज आ रही? जी सर, आ रही है अभी। हाँ सर, प्लानेट वे के सभी जाबाज साथियों को सर नमस्कार। थैंक यू सर। सर मैं कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहता हूँ सर। जी जी सर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा, बिल्कुल सर। और हम सभी के जीवन में प्रति क्षण प्रतिदिन संघर्ष रहेगा। जिस दिन दुनिया प्लानेट वे के जाबाज साथियों का संघर्ष को सम्मानित करेगी सर, प्लानेट वे अपने आप ऊंचाइयों पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर थोड़ा एक लाइन भी मैंने याद की है आपके लिए भी। जी। वह पथ क्या, प्रतिकुशलता क्या, जिस हाँ, पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना प्रतिकूल हो। ना हो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। आपने छोटे थैंक यू शब्दों में सर। बहुत बड़ी बात बोल दी सर। सर थैंक यू। ये सर आपके अदम्य साहस का सर परिचय है जो आज हम लोग बोल रहे हैं सर। थैंक यू सर, सच थैंक यू ये सो है। मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाबूलाल सिंह जी, सॉरी बाबू सिंह जी। बाबू सिंह जी, आपको अनम्यूट किया सर। आपका माइक फिर से म्यूट हो गया, अगेन एक बार एक्सेप्ट कीजिएगा। जी सर। नमस्ते सर। सर नमस्कार। सर ये जो केवाईसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई कमी होती है जी जी तो उनके स्पॉन्सर के पास कॉल आएगी। जी। सर स्पॉन्सर के पास ना आके जो सपोर्ट आईडी पड़ी है जिनका नाम, उन्हीं की बात कर रहे हैं। मतलब जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पर स्पॉन्सर का नाम नहीं आता है, जिसने उनकी केवाईसी करने में मदद की है हाँ उनके सर, पास कॉल आएगा। हाँ सर उन्हीं के पास आना चाहिए। उन्हीं उन्हीं का बोला गया सर। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर। जी। नंदा कुमार जी, आपको अनम्यूट किया गया है। हाँ सर जी, नमस्कार। सर नमस्कार। सर जी, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जी जी जो है अभी डेमिट अकाउंट के बारे में मैं आपसे, वो है जो कि आप उधर से फोन आएगा, अगर उसका फोन नंबर डिटेल अगर इंडिविजुअल को दे सर, देंगे मैं तो कल बेटर है। कल की डेट में आपको 4 लैंडलाइन नंबर और सर 10 मोबाइल नंबर की लिस्ट, जो वहां से हमने कंप्लीट किया 11 लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उनका सर पूरा सर कंप्लीट लिस्ट में आपको व्हाट्सएप करने वाला हूँ। वो सारे नंबर अपने आप सेव कर लेना है, वो चेंज नहीं होंगे। राइट सर, राइट सर। उन्हीं नंबर पे आपको एक रिस्पॉन्स देना है और किसी से नहीं देना है। मेरा एक प्रॉब्लम और था सर जी। जी सर। मैं अभी फिलहाल में श्रीनगर में पोस्टेड हूँ सर। हाँ हाँ। जो मैं अभी अपना डेबिट अकाउंट नहीं खोल पाया हूँ। डीमेट। डेमिट अकाउंट जो है ना, ठीक है आधार कार्ड से मोबाइल और अपना सर, वो चिंता मत, मोबाइल यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। वो प्रोसीजर जी, मैं कल एम्प्लॉय को बता दूंगा कैसे करवाना है, तो वो भी हो जाएगा सर, परेशान ना हो उसके लिए। उसमें जो है हाजीपुर में हूँ सर मैं, आपके मैंने जी जी। सहयोग दिया हूँ मैंने अपना थैंक यू जो सर, है। थैंक यू सो मच सर। जी ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर का समय नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, बस अब मीटिंग का टाइम हमारा हो चुका है, हालांकि 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो लास्ट में सर अजय सर को और अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आज हमें ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत ही जो कुछ हम चाहते थे वो हमें मिल गया। थैंक यू सर सर। मैं अपनी थोड़ी सी बात बताऊंगा। जी जी मैंने जीवन में
अपना जो जिला उद्योग केंद्र होता है वहां से लोन लेकर इंडस्ट्री लगाने का सपना देखा था सन 78 में। क्या बात है। और ओके। वो मेरा सपना का सपना ही रह गया सर। वहां पर जो है मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी गई थी, तब जी से मैं इस प्रयास में लगा था। फिर अनेक बार बहुत सी कंपनियों में भी काम किया, और सर वास्तव में मेरी मार्कशीट पे जो लोन का वो प्रोसीजर दिया गया था, मैंने मार्कशीट भी मेरी वहीं से खत्म हो गई, और जी मैं करते 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 आज 61 साल की उम्र हो गई, जी लेकिन जी। कर नहीं पाया। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि फिर से वो मेरा दिन वापस आ गए हैं, क्या और बात है। पूरे मन तन मन धन से मैं सर समर्पित हूँ। थैंक यू और सर। अब मेरा स्वास्थ्य भी सही है, समय भी वो अच्छा है, और जी मुझे तो आप ऐसा लग रहा है जैसे देवेंद्र मिश्रा जी जो हैं, जैसे रामचंद्र जी आज तक पूजे जाते हैं, अरे नहीं उसी महाराज, तरह से इतना आपका इतना नाम बड़ा मत युगों बनाइए युगों सर, तक सेवक ही रहे सही सर। हम। नहीं नहीं सर, ये रास्ता आपने ही दिखाया है, और आपके साथ साथ हम लोगों का भी नाम होगा। हम लोग वानर सेना है, जी और जी जी। उसी तरह से हमारा नाम भी रहेगा सर। थैंक यू ऐसी सर। बात नहीं, हम जी भी ये जी। चाहते हैं जीवन में कुछ करना चाहें जो समाज को हम लोग दे पाए, आगे ज्यादा कमाए या ना कमाए, लेकिन समाज को हम जो दे पाए, इस भावना के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत पूरी धन्यवाद सर रामायण आपका इंडस्ट्रीज इस का सोच के लिए। धन्यवाद है, और थैंक सभी यू सर। साथियों का धन्यवाद है। सबको बड़ा प्यार मिलता है सर, इतना प्यार हमें कहीं नहीं मिला जितना यहाँ पर मिलता है, और इस प्यार के ही हम भूखे थे सर। इसको थैंक हम यू सर। कैसे अदा करेंगे वो हमें नहीं पता सर। बस कुछ नहीं धन्यवाद। सर, अपनी कर्म भूमि बना के रखिए, जो हमारा कर्म है वो करते रहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बस अच्छा, अभी सर ने और हैंड रेस किया है सर, अब मत प्लीज कोई हैंड रेस कीजिएगा। राजकुमार जी आपकी बात सुन रहे हैं सर। हाँ सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर सर। एक गुजारिश थी कि जैसा कि अभी कल परसों आपने बोला था कि जिन लोगों की केवाईसी में होने में दिक्कत आ रही है, जो लोग की रिफ्यूज कर रहे हैं कॉल को, जी उनकी लिस्ट आपने कहा था व्हाट्सएप सर, में वो प्रोवाइड कल कर देंगे। आज छुट्टी करिए सर क्वेश्चन आंसर का प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अब मैं किसी क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा सर। हरिकेश जी, हरिशंकर जी, बस मैं 2 मिनट लूंगा और मीटिंग हम लोग खत्म करेंगे अभी। मैं लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। ईश्वर ने इस तरीके से अपना शरीर बनाया है कि आपका एक अपना वर्चस्व, एक अपना ऑरा होता है। जब एक बारात एक गांव से दूसरे गांव जाती है, तो इस गांव का शराबी उस गांव के शराबी के साथ आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा। इस गांव का जुआरी उस गांव के जुआरी के साथ आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा। ऐसी ही एक हमारी समुदाय है। आज तक मैंने यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल चीज देखी है कि यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, 99% लोगों की सोच, हमारी सोच एक जैसी है। आप ईमानदार हैं, नियत से भरे, मतलब कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे नेचर में डिफरेंस हो। तो यदि नेचर डिफरेंस होगा तो वो हमारे साथ वो टिक ही नहीं पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारी बातें सुन ही नहीं पाएगा। आज एक व्यक्ति की बात सुनने के लिए 300, 400, हजार नहीं, हजारों लोग बैठते हैं एक साथ मिल करके। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत सात्विक चीज है। चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, या मैं धार्मिक बात नहीं करूंगा, हम यहाँ आज हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कई सिख भी साथी हैं, ईसाई भी हैं। तो एक ऐसा समाज हम क्रिएट कर रहे हैं कि आज एक घर में 5 लोग भी नहीं रह पाते हैं, और आज एक घर में, एक परिवार में यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है और एक सोच के साथ है। ये केवल संभव हो पाया है ईश्वरीय शक्तियों की वजह से। कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा एक ऑरा है, वो सबका एक जैसा है, मिलता है। आज भी हम किसी को जब याद करते हैं, तुरंत उनका फोन आता है, या अगर आप हमें याद करते तो हमारा आपके पास फोन पहुंच जाता होगा। बट कहीं ना कहीं से चर्चा जरूर हो जाती होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप वॉच करते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत एक बड़े नॉलेज की बात करूंगा। एक कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था, कि हम जब सोचते हैं किसी के बारे में तो उससे हमारी बात किस तरीके से हो जाती है। इसके ऊपर मैंने 1 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको नेक्स्ट मीटिंग में 10 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं चैप्टर के ऊपर जरूर दूंगा आपको। बट आज के लिए माफी चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा आपका ले लिया है। तो थैंक यू सो मच और शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू सर, मीटिंग क्लोज करें सर। जी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।